चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर हमारा 7 है। लॉजिकल रीजनिंग हमारा चल रहा था। लॉजिकल रीजनिंग में भी चैप्टर नंबर 2 ब्लड रिलेशन, जिसमें हम 1 to 35 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। चलो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना वैसे आपको? क्वेश्चन नंबर 36। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36 में पढ़ता हूँ। PQRSTU आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। कहते हैं ये मेंबर हैं एक फैमिली के, जिसमें 6 मेंबर हैं। जिसमें कहते हैं देयर आर 2 मैरिड कपल, जिसमें से 2 लोग जो है मैरिड कपल हैं। कौन से हैं देखेंगे। टी ए टीचर, टी जो है वो एक टीचर है जिसने शादी की है किससे? डॉक्टर से। ओके। हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, यानी कि जिसने उससे शादी करी है वो उनकी माँ है आर और यू की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टी जो है इसके बच्चे होंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर टी एक टीचर है, शादी की है किसी डॉक्टर से, और उस डॉक्टर मतलब वाइफ के बच्चे आर एंड यू, तो इनडायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूँ कि टी उसके पापा हुए, ये डॉक्टर उनकी मम्मी हुई, दोनों की। फिर कहता है क्यू इज अ लॉयर। क्यू जो है वो एक लॉयर है, एक एडवोकेट है, जिसने जो मैरिड की है पी से। ठीक है। पी हैज सन, कह रहा है पी का एक सन है, एक ग्रैंड सन है। ठीक है जी। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, कह रहा है इन 2 मैरिड लेडीज में से एक हाउसवाइफ है। देयर इज 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन अ फैमिली। कह रहा है एक फैमिली में एक मेल है, एक इंजीनियर है। कहता है व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। पता नहीं क्या लिखा हुआ, भगवान जाने। पहले भी समझ में नहीं आया था, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि अभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। मुझे अपने आप पर भरोसा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ना इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मुझे टी के बारे में क्लियर कट बात पता है, अगर मेरे पास हाँ है तो। टी के बारे में मुझे क्लियर कट बात पता है। कहता टी ने शादी की है किसे? डॉक्टर से। और इनके 2 बच्चे आर एन यू। ठीक है। चलो देखते हैं साहब। ये तो रहा आप क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। ठीक है जी। सर ये रहा हमारा टी, ये हमारा टी है। और इसने शादी जिससे की है वो कौन है? डॉक्टर। यानी मैं कह सकता हूँ वाइफ है इसकी। बोलो हाँ के ना। ही इज अ स्टूडेंट। क्या बात है राधा, वेरी गुड। और कहते हैं इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं। सर कौन कौन? आर एन यू, इनके बच्चे हैं। मतलब मैं कैसे लिखूं? बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है टी इनके पापा हुए कि नहीं हुए? पहले ये बताओ। अगर टी इनका हस्बैंड है, जो कि कौन? एक टीचर है, जो कि टीचर है, और ये डॉक्टर है मम्मी। और इनके 2 बच्चे हैं आर एन यू। तो मैं कह सकता हूँ कि टी पापा ही तो हुए इनके। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कहता क्यू इज द लॉयर। क्यू लॉयर है जिसने शादी की है पी से। और पी के पास एक सन है, एक ग्रैंड सन है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो क्या है ये? क्यू, क्यू लॉयर है। क्यू एक एडवोकेट है जिसका पति है या पत्नी है, वट एवर, अभी पता नहीं है कौन है। बट इतना जरूर पता है कि इसके इसके एक बेटा है, और एक इसका क्या है? ग्रैंड सन। तो मैं कह सकता हूं तो भाई साहब बेटा तो मुझे यही लग रहा है, और ग्रैंड सन इन दोनों में से कोई होगा। दोबारा रिपीट करूं क्या? अभी मुझे पता नहीं है कि ये भाई साहब कौन है। मेरे को पी नहीं पता मेल है या फीमेल है। मुझे क्यू का भी नहीं पता, बट क्यू के बारे में इतनी बात पता है क्योंकि ये लॉयर है। पी का जो सन है वो टी ही है। अभी आगे पढ़ते हैं ना। यहां पर बोलता है पी हैज सन। चलो, पी का कोई बेटा है। अरे छोड़ो बेटे की, छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं यहां से
पोता तो पता लग ही रहा है ना। चलो पी से नहीं पता लग रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब इसमें कहता है ऑफ द टू मैरिड लेडीज, एक हाउस वाइफ है, कह रहा है इन दोनों में से ए कौन है, मैरिड है। अभी इस पे मैं बात करता हूँ आपके डाउट पर, पहले जो जो डिटेल है, कह रहा है दो लेडीज हैं, दोनों में से एक हाउस वाइफ है और एक, एक कौन है, एक हाउस वाइफ और एक वर्किंग होगी, इसका मतलब यही मतलब है ना कि दो लेडीज में से। अच्छा क्या ये मेरे को बताओ, ये वर्किंग हो गई, इसका मतलब ये फीमेल हो गई, और क्यू जो है वो लॉयर है। अगर क्यू लॉयर है तो इसकी पत्नी मतलब वाइफ नहीं हो गई पी, क्योंकि जो कि हाउस वाइफ है, क्योंकि वाइफ तो यहाँ पर दो ही हैं और दो ही फैमिली है। तो एक तो डॉक्टर जो है ये फीमेल हो गई, जो कि कौन है, डॉक्टर। ठीक है जी। और दूसरी वाइफ कौन होगी, या तो ये होगी या ये होगी, ये हो नहीं सकती क्योंकि हाउस वाइफ बोला है। ये लॉयर है, लॉयर है इसका मतलब हस्बैंड ये हो गया, और पी ये हो गया। अब आप कहते हो कि भैया पी कैसे पता चले, अब पी पता चल गया, पी कौन है, अब ये कैसे पता चले कि टी का बेटा कौन है, मतलब टी इसका बेटा क्यों है। अब इसका मैं जवाब देता हूँ धीरे धीरे। अब यहाँ पर एक चीज और कहता देर आर ऑल्सो वन ऑफ स्टूडेंट एंड मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब इन दोनों में से एक तो मेल है, एक फीमेल है, मतलब एक तो आपका इंजीनियर है और एक कौन है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन क्या है, बस इतना पता है देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड मेल ऑफ इंजीनियर। अब ये कहता है उसके बारे में क्या है, अब बताओ मैं कैसे, मुझे कुछ हिंट दो, मैं कैसे करूं उसको, क्या दिमाग लगा सकते हो। मुझे यहाँ पर दो बातें पता चली, ये टी है, इसने डॉक्टर से शादी की, इसका मतलब ये फीमेल है, और ये डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये हाउस वाइफ नहीं हो सकती। और छह बंदों की फैमिली है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह बंदे हो गए, और दो मैरिड हैं, यानी कि ये क्यू एंड पी क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए, और ये भी मैरिड कपल हो गए। तो इसका मतलब पी के बारे में लिखी हुई है कि भैया पी के पास एक सन है और एक ग्रैंड सन है। तो इसका मतलब ग्रैंड सन कैसे पता चलेगा, क्योंकि टी इसके आगे तो और कुछ है नहीं, तो ग्रैंड सन यहीं से पता चल जाएगा। अगर ये इसका ग्रैंड सन है तो तभी तो टी इसका बेटा बनेगा। आप देखो ना, चार्ट देखो, गड़बड़ है क्या। बेटा पी के दो रिश्तेदार बताए हैं, कहता है एक उसका बेटा है और एक उसका ग्रैंडसन है। मैं कह रहा हूँ बेटा छोड़ो, ग्रैंडसन कैसे पता चलेगा, पी का बेटा, यानी कि इनको मैं बात करूँ तो ये दादाजी हो गए, सॉरी ये दादी हो गई, ये दादा हो गए, क्योंकि लॉयर है ना, लॉयर हमारे क्या हो गए, दादा, और ये दादी हो गई, ये पापा हो गए, और ये मम्मी हो गई। अब आप हमें ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से कुछ और भी हिंट दे रखा है क्या। हाँ सर दे रखा है, विच इज ट्रू, देर इज वन। अब हमें क्या दे रखा है, कहता है पी के पास एक, एक तो सन है और एक ग्रैंड सन है, ठीक है ये हो गया। और टी के बच्चे हैं, जिसने डॉक्टर से शादी की है, वो उनकी माँ है, आर की और यू की, ठीक है। क्यू इज द लॉयर। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में से कौन क्या है, कोई बता सकता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द। अब मेरे को कोई हिंट दे सकता है क्या। चलो मैं हिंट देता हूँ आपको, पहले बताओ इतना चार्ट समझ आया क्या। मैं ये क्वेश्चन दोबारा भी करा दूंगा अगर दिक्कत होगी तो, बशर्ते आप पूरा फोकस रखें इसमें, क्वेश्चन अच्छा है। जैसे प्रथम ने बोला ना समझ में नहीं आया था, तो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ। अब मुझे ये पता है, जो बेटा यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारा मेल है वो इंजीनियर है, जो हमारा मेल है वो कौन है, इंजीनियर है। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, ग्रैंड डॉटर पूछी है। ग्रैंड डॉटर, मुझे ये तो पता चल गया कि ये दोनों में से रिलेशन पूछा है, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आर में से कौन इंजीनियर है कौन फीमेल है। अब मेरे को एक हिंट मिल गया यहाँ से, कहता मेल जो है वो इंजीनियर है, मेल,
मेल अगर सुनो, मेल अगर इंजीनियर दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है अदर स्टूडेंट होगा। अदर कौन होगा? स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ पर मेल दिख रहा है इंजीनियर, तो अदर कौन होगी? स्टूडेंट होगी, जो कि ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली है। बोलो, बात पकड़ में आई क्या? नहीं आई? फिर से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। अब ये कहता है ग्रैंड डॉटर कौन है। अब ग्रैंड जो डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर यानी पोती जो है वो स्टूडेंट है, क्योंकि पोते के बारे में स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई साहब वो इंजीनियर है। तो आपको पता है यहाँ पर पोती जो है क्या होगी? लॉयर तो हो नहीं सकती, इंजीनियर हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंजीनियर हमारा पोता है। स्टूडेंट होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टूडेंट। अब एक बार दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से रीड करता हूँ एक बार, फिर से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 36, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है क्या? हाँ, कभी टेंशन हुई। क्वेश्चन नंबर 36, देखो जी क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है 6 बंदों की फैमिली है, जिसमें से 2 मैरिड कपल है। मुझे नहीं पता कौन, मुझे इतना पता है टी इज अ टीचर। टी जो है वो एक टीचर है जिसने डॉक्टर से शादी की है, और डॉक्टर के 2 बच्चे दे रखे हैं। क्या? डॉक्टर के 2 बच्चे। बेटा कैमरा ऑन करो ना प्लीज। आर एंड यू। और फिर आपको दे रखा है कि क्यू ने पी के साथ शादी करी है, यानी कि ये भी कपल है। और आपको बोल दिया क्यू जो है वो कौन है? वो लॉयर है, और ये डॉक्टर है। तो इसका मतलब, और आपको बोला है 2 फीमेल में से एक फीमेल हाउसवाइफ है। तो अब ये तो फीमेल हो नहीं सकती, ये तो फीमेल हो गई, ये तो फीमेल हो नहीं सकती क्योंकि लॉयर है, तो ये फीमेल हो गई हाउसवाइफ। अब आगे आपको बोला हुआ है पी का एक सन है और एक ग्रैंड सन है। अब सन का रिश्ता तो इसी से लग रहा है ना, क्योंकि ग्रैंड सन तो यही होगा, पी का बेटा बेटी या उसका ये। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये क्या हो गया, इसका बेटा हो गया, और ये इसका पोता हो गया। अब पोता पोती में भी बोला हुआ है आपको कि इनमें से एक मेल इंजीनियर है, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अगर मेल इंजीनियर है, अगर मेल इंजीनियर है तो डॉटर कौन होगी? अगर मेल आपका अगर आप इसको मेल मानते हो, सुनो, इसको मेल मानते हो, मान लो, अज्यूम कर लो ये मेल है, तो ये बेटा इंजीनियर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको मेल मानते हो, तो बेटा जी ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो गई। सर कैसे फीमेल हो गई? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 2 बच्चों में से एक तो मेल इंजीनियर है और एक स्टूडेंट है, तो मेल इंजीनियर तो ये होगा, तो ये ऑब्वियसली अगर आप इसको मेल मानते हो, तब तब भी बात भैया, तभी आपकी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि जहां मेल जाएगा वहां उसके साथ इंजीनियर का टैग जाएगा। बात समझ आती है? तो आप किसी को भी मान लो, तो वो क्या होगी? मेल स्टूडेंट होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी है। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, मैं चल सकता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर, बाबू कैमरा ऑन करो ना बेटा प्लीज, एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 36। 36 तो हमने कर लिया, 37, हाँ। किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताएं। प्रथम कह रहे थे दिक्कत है मुझे, मुझे समझ में नहीं आया था। बोलो, अब भी समझ नहीं आया क्या? प्रथम। ओके। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है कि हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चलो जी, मैं पूरा फ्रेम में लिया है। कहता है 6 मेंबर फैमिली ABCDEF ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, कहता है बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ बी। बस इतनी सी बात मैं पहले लिखता हूँ। कहता है कितने बंदों की फैमिली है? मुझे नहीं पता कितने बंदों की फैमिली है, मुझे ये पता है बी जो है, बी की माँ कौन है? सी है। बी की माँ सी है, तो ये मम्मी हो गई, माँ। और ये कहता है, अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा सॉरी। कहता है बी जो है सन है सी का, लेकिन सी जो है कहता है माँ नहीं है।
माँ नहीं है तो बेटा फिर पापा ही होंगे ना। हाँ पापा है और ये बेटा हो गया। ठीक है जी, सन बेटा हो गया। फिर कहता है ए एंड सी आर मैरिड कपल, मतलब ए एंड सी, ए ये हो गया, इधर कर देता हूँ थोड़ा। ए एंड सी क्या हो गया, मैरिड कपल। अगर ये पापा हैं तो ये मम्मी हो गई। ठीक है जी, और ये इनका भी बेटा हो गया। ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का कोई ब्रदर है ई, भाई ब्रदर, ब्रदर लिख देता हूँ, ब्रदर। और ये इसका कौन है, हस्बैंड, हस्बैंड नहीं सॉरी वाइफ। और ये इसका कौन है, सन। ठीक है जी, मैंने एरो इधर की तरफ लगाया हुआ है, उससे रिलेशन दिखेगा। ठीक है जी। चलो जी, देर इज 4 मेंबर इन द फैमिली, ऑप्शन सी, वेरी गुड राधा। ये हो गया ई इज द ब्रदर ऑफ सी। कहता डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द, डी इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब डी इसकी बेटी है, डी इसकी बेटी है, डॉटर। तो मैं कह सकता हूं अगर ये पापा हैं ये मम्मी है तो ये दोनों आपस में बहन भाई हुए। ये फीमेल है और ये मेल है। बोलो जी बोलो, चार्ट समझ आ रहा है क्या। अब आगे चलता हूँ, एफ इज अ ब्रदर ऑफ बी, इनका कोई भाई भी है एफ, ब्रदर, ब्रदर बोले तो भाई, ये ब्रदर हो गया बी का, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सिस्टर हो गई ना। ठीक है सर। अब आपसे पूछा क्या, हाउ मैनी मेल मेंबर इन अ फैमिली, अरे मेल पूछा है। देखो मेल तो पापा मेल है क्या, नहीं है। हाँ सर पापा मेल है। क्या भाई मेल है क्या, हाँ भाई भी मेल है, पापा भी मेल है। पापा का भाई चाचा, चाचा होता है ना, चाचा मेल है क्या। और क्या बी का भाई मेल है क्या, मैंने जहां जहां गोले लगाए हैं वो सारे के सारे कौन है, मेल, 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 मेल। ये तो मम्मी है फीमेल, और ये बहन है, ये फीमेल हो गई। तो मेरे मेल कितने आ गए, मेल आ गए मेरे 4। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछो, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के पूछो। मैं इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हम्म। आदित्य, आदित्य प्रथम, जन्नत, विशाखा, ऋतु। अच्छा ऋतु ने तो जवाब ही दे दिया, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं कराता हूँ आपको 38। सर फ्रेम में लाओ ना पूरा। कहता है ए इज द, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, कहता है ए की मम्मी बी की सिस्टर है और डॉटर है किसकी, सी की। हाउ कैन ए रिलेटेड टू बी, अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38। चलो जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एज मदर, ए की जो मम्मी है, वो कौन मम्मी है हमें नहीं पता, बस इतना पता है वो बी की तो सिस्टर है। मतलब ए की जो मदर है, जो भी यहाँ पर होंगी मदर, वो इसकी बी की सिस्टर है और सी की डॉटर है। मतलब दो बातें बोली, सी कौन हो गई, मदर। अरे बात समझ आई क्या, नाइसी, वेरी गुड राधा। देखो जी, कहता है यहाँ पर जो भी है, ए की जो मम्मी है मतलब ए की मदर है, वो बहन तो है सी की, और सॉरी बहन तो है बी की और सी की बेटी है। तो यानी कि ये मम्मी हो गई, ये मौसी हो गई और ये नानी हो गई। अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आगे भी कुछ बोला है क्या, नहीं आगे नहीं बोला। कहता है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। भाई बताओ, बड़ा सिंपल है ये तो, ये है, ये मम्मी है, ये मौसी हो गई, नाइसी, ए रिलेटेड टू बी। आपको कैसे पता नाइसी है, नेफ्यू भी तो हो सकता है। चलो देखते हैं, अगर हमारे ऑप्शन में नेफ्यू नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये लड़का है या लड़की कैसे पता करें, ऑप्शन में पता चलेगा हमारे को। ठीक है,
ऑप्शन क्या है हमारे, चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। सर ऑप्शन हमारे देखो, फादर हो नहीं सकता, डॉटर हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता। हमारा ऑप्शन है नाइसी या फिर नेफ्यू। नेफ्यू है नहीं तो ऑप्शन ए। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो प्लीज। प्रथम जन्नत समझा दो। बाबू बहुत सिंपल है। क्या बोला है, किस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो, सारा का खेल जो है लैंग्वेज का है। कहता है ए की मम्मी बहन है किसकी, बी की, और बेटी है सी की। अरे भाई मुझे नहीं पता कौन है ए की मम्मी। कहता है ए की जो मम्मी है वो बी की तो बहन है और सी की बेटी है। बेटी और बहन। अब यहाँ पर जो भी लेडी होगी उसकी बहन कौन है, बी, और उसकी माँ कौन है, सी। तो आपसे पूछा ए टू रिलेटेड बी कौन है। भाई साहब अगर ए है, ए की जगह आप खुद को रखो। कहता है आपकी जो भी यहाँ पर है मम्मी वो सिस्टर है बी की और बेटी है सी की। तो बेटा ये नानी हो गई इसके ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मौसी हो गई और ये मम्मी हो गई। आपसे ये पूछा ए टू बी। अब ए टू बी पूछा है तो ये ए या तो लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का होता तो नेफ्यू लिखा होता, क्योंकि ये लड़की है ऑप्शन में, तो आ गई नाइसी। बोलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत, आ गया जी यस। क्वेश्चन नंबर आप बताएं 39। ठीक है जी। कहता है राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज, अब पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं। ठीक है, हालांकि जवाब राधा ने मुझे दे दिया है, बट कोई बात नहीं। मैं इसका जब तक चार्ट ड्रॉ नहीं करूंगा तब तक बात नहीं बनने वाली। देखो जी चार्ट, प्लीज कैमरा ऑन रखे ना। लो बेटा, कहता है राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। ये आपका राजीव है और इसका भाई अतुल, ये भाई हैं, ब्रदर्स। फिर उसके बाद कहता है सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। अभी ये सेंटेंस बाद में पढ़ते हैं। कहता है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, इसकी मम्मी कौन है, सोनिया मम्मी। तो ये इनका बेटा हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है इसकी सिस्टर है सुनील की, SUNIL, मतलब ये इनकी सिस्टर है ना। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव टू सोनिया। देखो जी, ए अगर इनका बेटा है और ये भाई है और ये इनका कौन है, सिस्टर है इनकी, मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बेटा है तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाई हो गया ए का, ये माँ हो गई, और सिस्टर को क्या बोलते हैं, मौसी। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सुनील हमें पता नहीं है कौन है, मेल है फीमेल है ये नहीं पता हमें, बट हमें ये पता है कि आर क्या लगेगा सोनिया का, सोनिया ये रही। बताओ जी, बेटा सिंपल, अगर ये ए इसका बेटा तो ये भी तो बेटा ही हुआ। बेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, सर कैसी कैसी बातें करते हो सर, सन बोलते हैं, सन ऑफ सरदार वाला सन, है ना, ज्यादा शायद ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा आउट कर देता हूँ। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सीता इज अ नाइसी ऑफ अशोक। नाइसी मतलब भतीजी या भांजी। अशोक इज अ मदर, अशोक मदर इज अ लक्ष्मी, अशोक की मदर लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी इज मदर, कल्याणी हस्बैंड गोपाल, पार्वती मदर। भाई साहब पता नहीं क्या दे रखा है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का चार्ट बनाते हैं, फिर थोड़ा सा बात हमें समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या दे रखा है, सीता। क्वेश्चन नंबर 40, सीता है जी, सीता कौन है ये हमें नहीं पता। कहता है सीता, सीता इज द नाइसी ऑफ अशोक, पता नहीं क्या है नाइसी ऑफ अशोक। नाइसी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। अरे बता दो भाई, भतीजी।
ये भतीजी है, पहली लाइन। फिर कहता है अशोक मदर लक्ष्मी, इनकी मम्मी है लक्ष्मी, एल, माँ इसकी अशोक की। आगे पढ़ते हैं, कल्याणी इज अ लक्ष्मी इज मदर, अच्छा इनकी भी मम्मी है कल्याणी, ये इसकी मम्मी है, ठीक है जी, रफली लिख रहा हूं मैं। फिर उसके बाद कहता है कल्याणी हस्बैंड गोपाल, इनके हस्बैंड है जी गोपाल, पति। आप समझ आ रहे हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एस जो है नाइसी अशोक की, अशोक की माँ एल है, एल का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी की माँ कौन है, कल्याणी, कल्याणी के पति हैं गोपाल। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कल्याणी के पति, कहाँ थे हम, 40 पे, सॉरी, कल्याणी लक्ष्मी मदर, कल्याणी हस्बैंड गोपाल, यहाँ तक हो चुका है। फिर कहता है पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पार्वती, पार्वती ऊपर ले जाऊं क्या, दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है। गोपाल की मदर इन लॉ कौन होती है, सास, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ पी इसकी मम्मी होगी, तभी तो गोपाल दामाद लगेगा इनका। फिर बात समझना, दोबारा से मैं एक बार दोबारा से फ्लो में जा रहा हूँ। सी वेरी गुड आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड राधा, और मैं और बच्चों को भी साथ लेके चल रहा हूँ। ऐसे जो है भतीजी है अशोक की, अशोक की माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी की माँ कल्याणी, कल्याणी का पति दे रखा है गोपाल, और गोपाल की सास दे रखी है पी, तो इसका मतलब ये कल्याणी की माँ हुई कि नहीं हुई। एक बार बेटा चार्ट बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपसे पूछा क्या है, हाउ सीता रिलेटेड टू गोपाल, सीता कहाँ है, ये रही, सीता और गोपाल का रिलेशन पूछा है। वैसे देखा जाए तो सीता मेरी है कौन, सीता देखा जाए तो बहन कहाँ से हो जाएगी बेटा, बहन तो कहीं से भी नहीं होगी। सीता, इसकी गोपाल की कौन लगी, गोपाल तो शायद हमारे ये हो गए चाचा हैं ये, चाचा कौन होता है, पापा का भाई होता है ना, और चाचा की मम्मी आपकी दादी, दादी की भी मम्मी परदादी, परदादी के हस्बैंड परदादा। लेकिन मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा हुआ है, मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है ग्रैंड डॉटर। बोलो जी बोलो, क्या ये पोती लगी कि नहीं लगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, पोती को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा बच्चा गायब हो गया। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ बाबू, ये देखो, पढ़ते जाओ और करते जाओ, देखो सीता इज द भतीजी ऑफ अशोक, भतीजी, भतीजी क्या होती है, तो चाचा होता है, चाचा ही होता है, भतीजी को चाचा ही बोलते हैं ना, तो ये चाचा हो गए अशोक जी। फिर आपसे कहता है अशोक की माँ दे रखी है लक्ष्मी, तो अशोक की माँ कौन हो गई, लक्ष्मी, अगर ये चाचा है तो ये दादी हो गई, खाली दादी, और फिर कह रहा है दादी की भी माँ बैठी है, यानी पर दादी, और परदादी के हस्बैंड दे रखे हैं गोपाल, यानी कि परदादा, और परदादा की सास दे रखी है, सबसे अच्छी बात, पार्वती सास। अरे भाई सीधे बोल देते हैं ना के की मम्मी, नहीं, हम तो मदर इन लॉ बोलेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे। गोपाल की सास, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी कल्याणी की मम्मी तो होगी, आप विजुलाइज करके देखो। और आपसे पूछा है एस का रिश्ता बता दो गोपाल से, भाई ये अगर चाचा है, चाचा की माँ दादी, दादी परदादी, परदादी का हस्बैंड परदादा, तो ये हमारी क्या लगी, परपोती, परपोती को क्या बोलते हैं, अगर खाली ये पूछते तो पोती होती, ग्रैंड डॉटर, ठीक है जी, अरे ग्रेट ग्रैंड डॉटर है भाई, हाँ अच्छा ग्रेट ग्रैंड, ठीक है, आंसर ठीक दिया राधा ने, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती लिखा ना, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट भी आएगा जी आगे, पर पोती, तो आंसर बताओ एक बार कौन सा है इसका, ऑप्शन कौन सा है 40 का, ऑप्शन सीता इज अ गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब बताओ जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल चिल मार के। क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कहता है जी, चलिए जी देखते हैं।
ये भी आसान है। कहता है सीमा इज द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होती है पहले तो ये बताओ। सर पुत्र की बेटी, मतलब बहू। ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, जो लगती है सिस्टर इन लॉ रमेश की, अभी देखेंगे। अब सिस्टर इन लॉ कौन होती है? भाभी। अरे भाई कई बार मेरे को भी बता देना, कई बार मैं भी इसमें गड़बड़ कर जाता हूँ। ठीक है, ये हिंदी में तो सब पता है कि कौन भाभी है कौन क्या है। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सुधीर है ना, सुधीर का मतलब है, डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू। बहू है किसकी? सुधीर की। और बहन है किसकी? सिस्टर इन लॉ है रमेश की। मतलब क्या हो गई? भाभी। मोहन जो है वो सन है किसका? सुधीर का। ओनली ब्रदर्स, जो कि भाई है किसका? रमेश का। आपसे पूछा सीमा का और इसका रिलेशन। चलो मैं चार्ट बनाता हूँ। चार्ट में क्या क्या रखा है पहले तो। चार्ट में आपको बोल रखा है क्या? सीमा इज द सुधीर। ये लो जी, ये है आपकी सीमा। विजुलाइज करो सीमा। सीमा जो है वो क्या है? डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। मतलब डॉटर इन लॉ का कोई मतलब बताएगा? मतलब बहू है। बहू ही तो हुई सुधीर की, डॉटर इन लॉ। ओके आंसर आ गए। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, डॉटर इन लॉ हुई। और वो कहता है बहन, सिस्टर इन लॉ रमेश। रमेश नाम का कोई आदमी है, इसकी भाभी भी है, भाभी। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर आपसे कहता है मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, इसका कोई बेटा है मोहन। यानी कि सुधीर के यहाँ पर दो बच्चे दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो मोहन बेटा हो गया इसका, और एक रमेश बेटा लग रहा है आपको, अगर ये इसकी भाभी है तो। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा क्या है? पूरा हो गया क्या चार्ट? हाँ चार्ट पूरा हो गया। अब आपसे कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कहता है सीमा एंड मोहन। सीमा एंड मोहन का रिलेशन पूछा है। बताओ जी, अगर ये इसकी बहू है और मोहन इसका बेटा है, तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन देख लो बाबू। मतलब मोहन, फाइंड द रिलेशन ऑफ सीमा और मोहन का रिलेशन क्या है? ब्रदर इन लॉ या वाइफ? वाइफ। हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट करता हूँ। कहता है सीमा इज द डॉटर इन लॉ इन सुधीर। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू। ठीक है, तो ये रहे सुधीर ससुर जी, इनकी बहू कौन हो गई? सीमा। पहला स्टेप तो ये है। इसमें कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। कहता है बहू के साथ साथ वो सिस्टर इन लॉ भी है किसकी? रमेश की। मतलब भाभी है। अगर ये इसकी भाभी हुई तो ऑब्वियस सी बात है सुधीर का बेटा ही तो हुआ ये, तभी तो ये इसकी भाभी बनेगी। और फिर आगे आपको बोला है मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, जो भाई है रमेश का। बोल भी दिया मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, मतलब मोहन जो है सुधीर का बेटा है। और भाई है किसका? भाई है रमेश का। तो बताओ। अब आपसे कहता है कि सीमा और मोहन कौन है? तो भैया सीमा ये रही और मोहन ये रहा। सीमा इसकी कौन है? वाइफ। ठीक है जी बेटा, ध्यान से। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। मैं थोड़ा सा आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। 42 देखो। सुरेश सुरेश इंट्रोड्यूस करता है एक बंदे से। ही इज द सन ऑफ वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर। अरे एक लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बाबू। उल्टा पढ़ो, उल्टा। उल्टा सीधा मत पढ़ो, उल्टा पढ़ो। सुरेश जो है वो किसी बंदे के बारे में बात कर रहा है। सुरेश, ये है सुरेश, ये किसी के बारे में बात कर रहा है। और उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, उल्टा। उल्टा क्या कहता है? सुरेश, ये जो बंदा है, कहता है मेरी माँ
मेरी मदर का हस्बैंड, बताना मदर का हस्बैंड कौन होता है? सुधीर की माँ का पति। सीधी सी बात है सर, कैसी कैसी बातें करते हो। पापा, ठीक है, उल्ट मैंने सेंटेंस को बोला है, उल्टा पढ़ो। सुरेश इंट्रोड्यूस करता है किसी बंदे से जो बोलता है मेरी माँ का हस्बैंड, मेरी माँ का हस्बैंड मतलब मेरा पापा, पापा मदर ऑफ द वुमन ऑफ द सन। मतलब क्या कह रहा है? मेरे मदर के हस्बैंड का मदर क्या है? सन, वुमन ऑफ सन। ये वाली लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई। क्वेश्चन कौन सा है? 42। मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कह रहा है। इसमें सिंपल सा कह रहा है कि भैया एस जो है मदर के बारे में बोलता है, और मेरे पापा, अब पापा का भाई, पापा का भाई ये लिखा हुआ है ना। हाँ देखो, सुरेश किसी बंदे के बारे में बात करता है कि मेरी मम्मी का पति, मेरी मम्मी का पति का भाई का बेटा, मेरी मम्मी की पति का भाई, भाई लिखा हुआ है, सॉरी मम्मी, मम्मी हस्बैंड, मम्मी मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये आ गया कि मेरी मम्मी के पति का भाई, यही है ना, हस्बैंड ऑफ मदर। मतलब पापा का क्या हो गया आपका? बताओ। मैन, सुरेश इज अ नॉट ऑफ मैन। टीम, अच्छा ये, अच्छा एक मिनट बाबू, यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं देखो क्वेश्चन ही समझ में आना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर तो आप निकाल लोगे। सुरेश इंट्रोड्यूस करता है एक बंदे से, और फिर मैंने बोला इस सेंटेंस को आप उल्टा पढ़ो। सुरेश कहता है मेरी मम्मी के पति, मेरी मम्मी के पति, पहले तो बताओ हुआ कौन? सर कैसी कैसी बात करते हो, पापा। और पापा का, पापा की मदर, पापा की मदर सॉरी मदर है वो। एक मिनट, मैं चार्ट दोबारा से बनाता हूँ। ये है कौन? सुरेश। इधर देखो सुरेश, सुरेश की मम्मी का पति मतलब पापा, ठीक है, उसको मत देखना। और पापा के बारे में क्या रखा? पापा की माँ, मदर लिखा हुआ ना, हस्बैंड मदर, वुमेन ऑफ सन। ठीक है जी, अब ये पापा की क्या हो गई? और ये हो गया आपका सन, मदर, पापा की मम्मी मतलब दादी, दादी का आगे क्या दे रखा है? बेटा। देखो दोबारा से देखो, दादी का बेटा। देखो सुरेश जो है इंट्रोड्यूस कराता है किसी बंदे को, कहता है जी, सुरेश कहता है मेरी मम्मी के हस्बैंड, यानी आपके सुरेश के पापा हो गए। और कहता है हस्बैंड की मतलब पापा की माँ, ये माँ हो गई माँ, माँ का क्या हो गया? माँ की वुमन का बेटा। सोचो मतलब क्या हो गया? माँ का बेटा, यानी कि सीधी सी बात कर रहा है सुरेश की माँ, माँ, सुरेश की माँ का हस्बैंड मतलब उसका सुरेश का पापा, पापा की माँ, माँ का बेटा, मतलब यहाँ पर कोई ये है मतलब दादी का बेटा। अब दादी का बेटा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या होगी? सर दादी का बेटा तो मेरा पापा ही हुआ, या फिर मेरा चाचा हुआ। हो सकता है दादी को दो बेटे हो, एक आपका पापा सॉरी एक पापा और एक चाचा। बात समझ आ रही है? देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सारा खेल छुपा हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो गया वो क्वेश्चन आपके हाथ से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सुरेश किसी बंदे के बारे में बात करता है, सुरेश कहता है मेरी मम्मी के पति, मेरी मम्मी के पति की माँ का बेटा। दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरी मम्मी के पति की माँ का बेटा। ये पूरा सेंटेंस हो गया। फिर आपसे पूछा हुआ है सुरेश रिलेटेड ऑफ मैन। अब ये मैन कौन है? अब ये मैन जो है, एक मिनट में थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, चाचा होगा या फिर पापा होगा, इन दोनों में से एक बात होगी। लेकिन आपको सुरेश का रिलेशन पूछा है,
सुरेश या तो बेटा लगेगा या भतीजा लगेगा। आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सुरेश की माँ का पति, पति की माँ का बेटा। कह रहा है सुरेश का क्या लगेगा। सर हमें हंसी आ रही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि सर या तो दादी का बेटा मेरा पापा होगा, या फिर दादी का कोई दूसरा बेटा होगा तो वो मेरा चाचा होगा। तो वो कह रहा है इन दोनों में से एक रिलेशन आएगा जो कि हमें ऑप्शन बता देगा। अगर ऑप्शन में सन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है भैया, मेरी दादी का एक ही बेटा बेटा है जो मेरा बाप है। ठीक है। या अगर मेरी दादी के दो बेटे हैं, चाचा है, तो ये क्या होगा, नेफ्यू हो जाएगा। नेफ्यू बोलते हैं ना भतीजे को। अब देखो क्या नेफ्यू दे रखा है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 42। सन दे रखा, नेफ्यू कहीं नहीं दे रखा। ठीक है जी। इतना कॉमन सेंस तो आपने भी लगाया और अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। सन, वेरी गुड। ऋतु, ऋतु ने पहले ही जवाब दे दिया था, वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, सॉरी बी। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है क्या। अब मैं क्वेश्चन नंबर 43 पर जाता हूँ। 43 में क्या कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है। देखो जी 43, देखो 43 क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको। बेटा कैमरा बंद ऑन नहीं कर रखा ना, सिर्फ ये दो बच्चों ने कर रखा है। कहता है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ। कहता है फोटो होती है ना, हम किसी के बारे में बात करते हैं। कह रहा है ये फोटो है कोई, इसमें कोई लेडी है, हमें नहीं पता कौन लेडी है। ठीक है। और मीरा नाम की एक फीमेल है। मीरा इस लेडी के बारे में बातें करी, हम करते हैं ना कई बार। ये फोटो में देख मेरी चाची की नानी का भैया है, जो भी है। कहता है पॉइंट करो ये लेडी इन फोटोग्राफ, मीरा सेड। मतलब ये मीरा है, ये एक इस लेडीज के बारे में बात कर रही है। कहता है हर फादर्स, मतलब उस लेडीज के पापा, सन्स वाइफ मदर इन लॉ। मतलब लेडीज का कोई पापा है, लेडीज का कोई पापा है। कौन सा था, पापा। फिर कहता है हर सन, इस पापा का कोई बेटा है। देखो मीरा सेड उस लेडीज के बारे में, हर फादर, इस लेडीज का फादर, ये हो गया। फिर कह रहा है फादर्स सन, सन्स वाइफ, इसकी कोई बेटा है और इसकी क्या है, वाइफ। वाइफ मतलब बीवी, जो क्या लगती है, माई मदर इन लॉ, मेरी सास लगती है। अरे बात समझ आई। मीरा हस्बैंड नेफ्यू, तो क्या बात है, राधा के तो बढ़िया आंसर आ रहे हैं, राधा पहली करके बैठे हुए हैं। अरे क्वेश्चन समझ आया क्या, सुन रहे हो मुझे, आराम। हाँ ये देखो, दोबारा रिपीट करता हूँ और लैंग्वेज के साथ। कहता है फोटो में एक लेडी है और मीरा किसी लेडी के बारे में बात कर रही है। कहता है पॉइंटिंग टू बी अ लेडी इन फोटोग्राफ। ठीक है। मीरा सेड, मीरा कहती है इस लेडीज के बारे में, क्या कहती है, कह रहा है हर फादर, कहता है इस लेडीज के पापा। ठीक है। फादर सन्स, इस लेडीज के पापा का बेटा, बेटे की बहू मतलब बीवी, सॉरी, वाइफ्स माई मदर इन लॉ। कहता है, ये कहती है ये जो फोटो में लेडी है, मेरे इसके पापा के बेटे की बीवी मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सास है, मदर इन लॉ। दोबारा रिपीट करते हैं। मीरा इस लेडीज के बारे में बात करती है, कहता है इसका बाप, बाप का बेटा और बेटे की जो वाइफ है वो मेरी सास लगती है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मीरा हस्बैंड टू लेडी। कह रहा मीरा का पति, मीरा का पति कौन लगा, पति कौन लगा इसका, लेडी का। एक बात बताओ मुझे, मैं कह सकता हूं कि ये कौन है, ये इसकी सास है, ये सास है ना, बोलो हाँ के ना। तो ये ससुर हो गया, बोलो। तो ये ससुर हो गया, तो ये पापा कौन हो गया, दादा ससुर। अरे बोलो ना, दादा ससुर।
तो ये बुआ सास नहीं हो गई नालायको। मैं थोड़ा देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मीरा एक फोटो में लड़की है, उसकी बात कर रही है कि उसका पापा का बेटा और उसकी वाइफ मेरी मदर इन लॉ। अगर ये इसकी सास है, मुझे जवाब देते जाना, अगर ये इसकी सास है, मीरा की सास है ये, तो ये इसका ससुर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये कौन है, इसकी बीवी तो है, वाइफ लिखा है ना। अगर ये ससुर हुआ और इसका बाप दादा ससुर हुआ, बोलो। और दादा ससुर की ये अगर बेटा है और ये अगर फोटो वाली लेडी बेटी है, तो ये इसकी बुआ सास हुई ना। तो इसका पति, इसके पति की बुआ हो गई। तो कह रहा पति कौन लगा, पति कौन लगा। अब बुआ के भतीजे को क्या बोलते हैं, भतीजे को या भांजे को नेफ्यू बोलते हैं क्या? नेफ्यू, नेफ्यू ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ आई क्या? मैंने कल ही बोला था कि कल की क्लास में। वो कहता है हाउ मीरा हस्बैंड रिलेटेड टू लेडी इन अ फोटो। ये जो लेडी कौन है, ये तो बुआ ही है ना। ये तो साबित हो गया कि ये बुआ है। किसकी बुआ है? ये इसकी मीरा की तो बुआ सास हुई ना। बुआ सास, आप समझ नहीं पाए कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पर देखो कि ये इसकी मदर इन लॉ है, मतलब सास है। तो ये ससुर हो गया, ससुर के ऊपर दादा ससुर हो गए ये। और इनके दो बच्चे हैं, एक तो ये हो गया बेटा और ये हो गई इनकी बेटी। अगर ये ससुर है तो ये इसकी बहनी तो हुई, बुआ सास हुई ना मीरा की। और फिर कह रहा मीरा का पति इस लेडीज का क्या लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बाबू, नेफ्यू तो लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा। ओके, राधा कह रहे हैं यस। मैं थोड़ा पानी ले लूँ, थोड़ा सा गला सूख गया। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आराम से चिल मार के क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्लास नहीं होगी, वैसे मैं आपको बता दूं, कल हमारा एग्जाम है तो कल क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। परसों क्लास होगी, फिर परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ सकता हूँ क्या? बाकी बच्चे बोर हो रहे हैं क्या? मुझे सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, तभी नंबर आएंगे आपके। लो जी लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 44 कर लिया क्या? नहीं, 44 अब करना है। चलो जी 44। कहता है पॉइंटिंग, इधर देखो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। विकास, विकास जो है यहाँ पर मीरा कह रही थी, अब विकास कह रहा है किसी फोटो को देखकर। कहता है शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। विकास किसी फोटो में लेडी कह रहा है वो बेटी है मेरे ग्रैंडफादर की। ओनली सन्स, ग्रैंडफादर सन्स, उल्टा पढ़ो इसको, ठीक है। शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादा की वो है, बेटी है। हाउ विकास रिलेटेड फोटोग्राफ, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा बेटा विकास, का नाम क्या है? विकास। ये एक फोटो को दिखा रहा है और फोटो में एक लड़की है, डॉटर है, जो कहता है मेरे दादा की डॉटर है, यानी कि ये कोई इसके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर है ये। ग्रैंडफादर किसका? विकास का। विकास कहता है ये जो लड़की है ये मेरे दादा की डॉटर है। क्या है? डॉटर। तो आपसे आपसे कहता है कि क्या लगा, बताना जरा। अगर ये दादा है, दादा की बेटी, क्या लगी? बुआ, बुआ लगी ना। तो आपसे पूछा क्या है कि विकास इन अ फोटोग्राफ। विकास कहता है कि भैया ये जो लड़की है ये डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर, बेटी है मेरे ग्रैंडफादर की। ओनली सन्स, ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स, ठीक है। मतलब ये मेरे दादाजी के मेरे दादाजी के बेटे की लड़की है। यहाँ पर एक और सेंटेंस है, ग्रैंडफादर्स सन्स डॉटर, उल्टा पढ़ो बाबू। विकास कहता है कि ये लड़की मेरे ग्रैंडफादर के बेटे की डॉटर है।
मैं लिख देता हूं सेंटेंस। विकास कहता है, क्या कहता है, ये लड़की मेरे दादा के बेटे की लड़की है। बोलो जी, अब सेंटेंस क्लियर हुआ? कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा। वी कहता है ये मेरे दादा के बेटे की लड़की है। देखो, अब मैं इसका वो बना देता हूँ। ये तो हो गया दादा, दादा का बेटा, और दादा का बेटा, ये हो गई डॉटर। तो कहता है विकास इसका कौन लगा। रुको, मैं चार्ट बना देता हूँ नए पेज पे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं ना भाई साहब। विकास कहता है मेरे दादा के बेटा, मतलब उसकी लड़की है फोटो में। और भी अगर ये पापा हो गया, ये दादा हो गया, ये बहन हो गई, तो ये भाई हो गया। ऑब्वियस सी बात है ब्रदर। हमसे पूछा क्या है, विकास क्या लगेगा इसका। सिस्टर तो नहीं लगेगा, ब्रदर लगेगा ना। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? एक मिनट, रुको रुको रुको। हाउ इज रिलेटेड टू विक। अच्छा अच्छा, सिस्टर ही लगेगा, सिस्टर ही लगेगा। मतलब यहाँ पर वो पूछ, लेडी का पूछा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेडी का पूछा है। लेडी का पूछा कि ये क्या लगेगी, भाई साहब सिस्टर लगेगी। ऑप्शन सी। बिल्कुल बाबू, कई बार प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। आज थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखना। कहता है सुरेश सिस्टर्स इज वाइफ ऑफ राम। सुरेश की बहन, चलो मैं यहाँ चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये है सुरेश, सुरेश की कोई बहन है, कौन? पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता। सुरेश सिस्टर, सुरेश की ये बेटा, एक मिनट दिख नहीं रहा। सुरेश की बेटा ये सिस्टर है, ये हमें नहीं पता कौन है। तो मैं लिख देता हूँ सिस्टर, किसकी? सुरेश की। कहता है जो, जो कौन है, राम की बीवी है। अरे 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 अरे, बाद में कर लेना ना, बाद में कर लेना, ऐसी क्या जल्दी है। जो वाइफ है किसकी? राम की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राम इज द रानीज ब्रदर। इसका भी बेटा कोई बहन है रानी, ये इसका ब्रदर है। बेटा चार्ट बन गया, क्वेश्चन समझो। सुरेश इज द सिस्टर ऑफ राम्स वाइफ। सुरेश की कोई सिस्टर है जो राम की बीवी है। ठीक है। राम इज द ब्रदर, राम जो है रानी का भाई है। राम फादर मधुर, राम का कोई पापा है मधुर। पापा है मधुर। फिर कहता है शीतल इज द राम ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? अरे दादी बोलते हैं क्या? क्या नाम है? शीतल, दादी बोलते हैं ना। देखो मैं चार्ट बनाता हूँ। दादी, यानी इसकी माँ हो गई, मधुर की माँ दादी हो गई राम की। ठीक है, चार्ट समझ आ रहा है क्या? फिर उसके बाद रेमा इज द सी, रीमा इज शीतल इज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होता है जी बताओ? मैं भूल गया। डॉटर इन लॉ, बहू। क्या बात है, बहू। बहू कौन है? रीमा। अब आपको कहानी समझ आ रही होगी भाई साहब। ये सास है, इसकी बहू रीमा है, और ये इसका बेटा मधुर दे रखा है। तो कहानी क्लियर हो गई। ये इसका क्या हो गया? पोता। और ये पोती, और ये इसकी बीवी, क्या हो गई? पोते की बीवी। जो भी है वट एवर, और ये इसकी सिस्टर है। अब हमसे पूछा क्या है? अच्छा जी, अभी रुको, आगे कहानी खत्म नहीं हुई है। कहता है रोहित इज द रानीस ब्रदर सन। रोहित जो है रानी के ब्रदर का सन है, मतलब इसका कोई बेटा है राम का।
राम का ब्रदर कौन है? राम, सॉरी, रानी राम का ब्रदर है, ये हो गया रोहित, जो कि इसके भा, भाई का बेटा है। भाई का बेटा। पहले तो ये बताओ, पिक्चर क्लियर है चार्ट की या नहीं? जल्दी से बताएं। चार्ट की पिक्चर क्लियर है क्या नहीं? जल्दी से बोले बच्चा लोग। अरे कोई बोलता नहीं है। आपसे पूछा क्या है? कहता है रोहित टू सुरेश। बाबू ये पूछा है, ये तो वैसे ही दिख रहा है। अच्छा देखो, मुझे ये बताओ। गड़बड़ हुई है क्या? भतीजा तो वही है शायद, ये गलत बता दिया है मेरे को। ये क्या होता है? डॉटर इन लॉ कौन होती है, बताना एक बार जरा। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू होती है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो, मैं इधर की जगह ना लिख कर इसको इधर लिख दूं क्या? इसका नाम हो गया रोमा, क्योंकि यही तो बहू बनेगी। रीमा रीमा रीमा। जो रीमा है, जो वाइफ है किसकी, मधुर की, सॉरी, इसकी, मधुर की, मधुर की, मधुर की बीवी रोमा हो गई। ठीक है। अब हमसे बस ये पूछा है, ऊपर का छोड़ो, समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया और भी वेल एंड गुड। आपसे पूछा है क्या रोहित क्या लगेगा? अब देखो, ये राम कौन है? ये सर पापा है, तो ये मम्मी हुई, और मम्मी का भाई मामा हुआ। बोलो, अब मामा को क्या बोलते हैं? सॉरी, मामा का नहीं पूछा, रोहित का पूछा है। बोलो, भतीजा लिखूं या नेफ्यू लिखूं? भतीजे को ही तो बोलते हैं, सॉरी भांजे को। नेफ्यू। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। अरे बोलो ना। क्लियर है क्या? क्लास थोड़ी सी स्लो हो गई, क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, मुझे पता है आधे बच्चे तो करके बैठे हैं, तो वो बोर हो रहे हैं। बस बाबू 50 तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। विनोद इंट्रोड्यूस करता है किसको? विशाल को, एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर्स ऑफ हिज वाइफ। हाउ विनोद, छोड़ो। विनोद विशाल को कहता है कि उसकी बीवी का पापा का भाई का बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 है ना? क्या कहता है ये क्वेश्चन? विनोद कहता है मेरे, विनोद, ये विनोद है, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ का पापा, मेरे पापा की जो वाइफ है, या कुछ भी समझ लो आप। विनोद कहता है मेरी वाइफ का पापा यानी मेरा ससुर, उनके भाई का बेटा, इनके ससुर के भाई का बेटा, भाई का बेटा। क्या लगा इसका? बताओ, कौन कौन बताएगा? ये विनोद है, ये इसकी बीवी है, और ये इसका पापा यानी कि ससुर। ससुर के भाई, ससुर का भाई है ना, उनके भाई का बेटा। विनोद फादर। तो बताओ क्या लगा? बताओ जी। अरे कहाँ चले गए बच्चे? ऑप्शन ये देख लो ना, ऑप्शन ये देख, क्या नाम है, 46, ये देख। बताओ जी क्या लगा? कजन लगा, ब्रदर लगा, सन लगा, अंकल लगा? क्वेश्चन ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। क्या हुआ, कजिन या ब्रदर? ब्रदर कैसे लगेगा बाबू? फिर आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ आया। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। विनोद, विनोद इंट्रोड्यूस करता है विशाल को, मैं कह रहा हूँ उल्टा पढ़ो। ही इज फादर्स वाइफ, मतलब अपने पापा की बीवी का भाई। विनोद कहता है, उल्टा पढ़ो उसको, विनोद कहता है कि ये जो विशाल है, मेरे पापा की बीवी, पहले तो मेरे पापा की बीवी बताओ, रुको, को रफ करो, सारा काट रहा हूं मैं। ये विनोद है, ठीक है। विनोद कहता है पापा, पापा की बीवी, तो ये तो इसकी माँ ही हुई ना। और फिर कहता है वाइफ्स ब्रदर, इसका भाई। प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ी चीज है बाबू।
विशाल, सॉरी विशाल नहीं है, विनोद, विनोद कहता है विशाल के बारे में कि भाई तू मेरे पापा की बीवी के भाई का बेटा है। तो भैया विशाल का मामा ही तो हुआ ये, कजन। तो ये इसका क्या हुआ, कजन हुआ। क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन बड़ी इंटरप्रिटेशन, हाँ बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा आ रहा है, इसको मैं नए पेज पे करूंगा। 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखो जी, मैं पहले रीड करता हूँ। कहता है अमंग हर चिल्ड्रन, कह रहा है उनके कुछ बच्चों में से गंगा फेवरेट, फेवरेट है राम और रेखा। ठीक है, गंगा के दो अनमोल रतन, गंगा के दो अनमोल रतन प्यारे राम और रेखा। पहली लाइन समझ आई क्या? ठीक है। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, शरत कोई इसका है होगा, मतलब ये इसकी माँ है। ठीक है। हु लव मोस्ट हीज अंकल मिथुन, अंकल को क्या बोलते हैं, बताना जरा। सर अंकल को मामा भी बोलते हैं और चाचा भी बोलते हैं, मैं क्या मानूं मिथुन को? सर चाचा तो मान नहीं सकता, क्योंकि रेखा का भाई की बात कर रहा है ना, मम्मी के भाई की, तो मुझे मामा ही मानना पड़ेगा ना। अरे भाई, कहता है शरत का जो मामा है अंकल मिथुन, वो बहुत प्यार करता है उसको, शरत को। अब यहाँ पर अंकल लिखा हुआ है, अंकल से दो इंटरप्रिटेशन निकलेंगी। कहता है अंकल या तो मामा होता है या चाचा होता है, चाचा की बात कर नहीं सकते क्योंकि मम्मी की बात हो रही है। तो ये मेरा क्या हो गया, मिथुन मामा हो गया। और ये इसका, इसका तो हो गया भाई, और इसका हो गया मामा। ठीक है, आगे कहता है द हेड ऑफ द फैमिली रामलाल, भाई साहब रामलाल हैं कोई हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है जी। रामलाल हु इज सक्सीडेड सन गोपाल एंड मोहन, कहता है इनके दो बेटे हैं, गोपाल और मोहन। ठीक है जी, आगे बताओ जी। फिर कहता है गोपाल गंगाज मैरिड, गोपाल ने शादी कर रखी है गंगा से, इसका मतलब गंगा फीमेल है, ये पति है इसका। अरे बात समझ आ रही है क्या? गंगा एंड सॉरी गोपाल एंड गंगा हैज बीन मैरिड। और कहता है उनके तीन बच्चे हैं, उनके तीन बच्चे हैं। क्या तीन बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो, गोपाल और गंगा, ये पति पत्नी है और इनके तीन बच्चे हैं। हाँ दिख रहे हैं, राम दिख रहा है, रेखा दिख रही है और मिथुन दिख रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलते नहीं हो, दिख रहा है। कहता है मिथुन और मोहन का रिलेशन बता दो। ये मिथुन और मोहन क्या है, ये रहा, मिथुन और मोहन का रिलेशन बताना है। वैसे देखा जाए तो क्या है, अच्छा ये गोपाल का क्या है, भाई, भाई गोपाल का भाई है। देखो गोपाल कौन है, अब मैं यहाँ पर खड़े होकर मिथुन के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मिथुन जो है रेखा का भाई है, पहली चीज। और रेखा गंगा की क्या है, बेटी। और गंगा गोपाल की क्या है, बीवी। और गोपाल मोहन का क्या है, भाई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये तो हो गए चाचा जी, चाचा किसके, मिथुन के। और ये हो गई क्या, बहन, चाचा बहन, माँ पापा और चाचा। आपसे मिथुन के बारे में पूछा कि मिथुन कौन लगेगा, मिथुन भैया नेफ्यू लगेगा या फिर वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर? यहाँ पर नेफ्यू तो कहीं, देखो ये तो गलती है, नो रिलेशन, ये तो वैसे ही कट गया। ब्रदर आपको लग नहीं रहा कि ये इसका भाई होगा, क्योंकि भाई तो राम हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो ये ब्रदर भी कट गया। सन बेटा हो नहीं सकता मोहन का, क्यों? क्योंकि वो गोपाल का सन है, तो ये भी नहीं हुआ। तो सर अंकल भी तो नहीं हुआ, यहाँ पर बेटा गलत है ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर नेफ्यू होगा। और आप बिल्कुल हैरान ना हो,
कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, मिड्यूल में गड़बड़ है। भैया मिड्यूल में गड़बड़ है, ठीक है। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप इसको काट के नेफ्यू कर लेना, ठीक है। क्योंकि मोहन, मिथुन का पूछा है, मोहन का। मोहन तो हो गया चाचा, और ये बेटा नेफ्यू हो गया। चार्ट आपके सामने, आप कैसे भी विजुलाइज कर लो। तो एक बार समझा दीजिए ऋतु। बाबू कौन सा कह रहे हो, यही वाला कह रहे हो क्या? लो, मैं दोबारा एक बार चार्ट बना रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं और चार्ट बता रहा है, गंगा के दो अनमोल रतन, राम एंड रेखा। तो ये हो गया गंगा, गंगा, इसके दो अनमोल रतन, राम एंड रेखा। यानी कि ये भाई बहन हो गए ना आपस में। हाँ सर, भाई बहन हो गए। फिर आपसे कहता है रेखा इज द मदर ऑफ शरत। शरत माँ है, मतलब बेटा है इसका, रेखा का, ठीक है जी। उसके बाद कहता है शरत को जो प्यार करता है अंकल, अंकल मतलब मामा, तो इसका ऑब्वियस सी बात है मिथुन, इसका मामा तभी तो लगेगा अंकल, जो इसका भाई होगा, ठीक है। ये भी हो गया भाई। फिर कहता है द हेड ऑफ द फैमिली रामलाल, ये रहे रामलाल, ये रामलाल है। और फिर कहता है रामलाल हैज टू सन गोपाल एंड मोहन, ये हो गए गोपाल, ये हो गए मोहन, ठीक है जी। गोपाल एंड मोहन होने के बाद फिर कहता है गोपाल गंगा से मैरिड कर चुका है 35 साल पहले ही, तो गोपाल इसका पति है, ठीक है, पति हो गया। और कह रहा है इनके 3 बच्चे हैं, तो 3 दिखाई भी दे रहे हैं, एक, रेखा 2, मिथुन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद, उसके बाद क्या कहता है, कहता है मिथुन का रिलेशन बता दो। अब मिथुन का रिलेशन पूछा इससे, मिथुन कौन है, रेखा का भाई है, और ये इनकी माँ है, ये माँ हो गई, तो ये पापा हो गए, और पापा का भाई क्या होता है, चाचा। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आपको मिथुन का नेफ्यू आएगा, ठीक है। ओके, ऋतु का क्लियर हो गया बेटा, बाकी बच्चे करके बैठे ना, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। राहुल और रॉबिन ये कहते हैं भाई हैं, ठीक है जी। कौन सा 48 है ना, ये हमारे क्या है, भाई हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है, प्रमोद रॉबिन्स फादर। रॉबिन कौन है, रॉबिन का फादर है प्रमोद, ये इसका फादर है, फादर, ठीक है जी, ये फादर हो गया। उसके बाद शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रमोद की कोई सिस्टर है शीला, शीला इसकी सिस्टर है, ठीक है। पढ़ते जाओ करते जाओ। शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रेरणा इज प्रमोद नाइसी, नाइसी को क्या बोलते हैं, भतीजी। प्रेमा इज प्रमोद, प्रेमा, प्रेमा इसकी भतीजी है, इसकी प्रमोद की भतीजी है, यानी कि ये इनमें से किसी की बेटी होगी, या जो भी है। तो अच्छा नहीं, फादर है, भतीजी, अभी देखते हैं क्या है। भतीजी इसका मतलब मुझे इसकी बेटी भी तो भतीजी लगेगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। कहता है सुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। अब ये सुभा कौन है, ग्रैंड डॉटर, सुभा, शीला कौन है, अच्छा इसकी दादी है, दादी नहीं सॉरी, सुभा जो है, को इधर करो, प्रेमा इधर करो, प्रेमा इसकी भतीजी हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या दिखा, सुभा, सुभा जो है शीला की क्या है, ग्रैंड डॉटर, मतलब ग्रैंड डॉटर मतलब पोती होती है क्या, बताना एक बार, पोती होती है क्या। ओके, पोती होती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ राहुल रिलेटेड टू शोभा,
राहुल कहाँ है? राहुल इसका क्या लगेगा? राहुल शोभा का क्या लगेगा? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये दोनों बेटा भाई हैं। इनका पापा कौन है? प्रमोद। प्रमोद की बहन शीला। और और कह रहा है प्रमोद की भतीजी। प्रमोद की भतीजी नाइसी, मतलब इसकी कोई बेटी होगी, वही तो इसकी नाइसी लगेगी। इसको काट दो। और कह रहा है इसकी शीला की ग्रैंड डॉटर है शोभा। तो बताओ जी क्या लगी? पहले तो ये पापा हो गए, ये बुआ हो गई, बुआ की बेटी इसकी कजन हो गई, कजन की बेटी क्या लगेगी? कजन की बेटी क्या लगेगी? मैं ऑप्शन देख लेता हूँ जब तक। नाइफी लगेगी क्या? या सॉरी, राहुल पूछा है। राहुल पूछा है बेटा, राहुल। राहुल इसका क्या लगेगा? बोलो। राहुल इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा या चाचा लगेगा? मामा लगे या चाचा लगे? ऑप्शन तो ये अंकल ही आएगा ना। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। ऋतु को करेक्ट है। विशाखा बोलो, जन्नत, राधा बोलो। बाबू बोलो, मैंने आपको पहले ही बोले थे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। और क्लास भी शायद मेरी ऊपर हो गई है आज। प्रमोद के बाद का देखो बाबू, कहाँ है प्रमोद हमारा? ये रहा, प्रमोद इज अ रॉबिन फादर। ये रॉबिन है, इसका फादर है प्रमोद, पापा हो गया। प्रमोद के बाद कहता है शीला इज प्रमोद सिस्टर। प्रमोद की बहन है शीला, ठीक है। फिर कहता है प्रेरणा इज प्रमोद नाइसी। इसकी प्रमोद की कोई भतीजी है, प्रेरणा। अब भतीजी कौन होगी? कि इसकी बहन की बेटी तो होगी भतीजी, तो ये बेटी हो गई। फिर आपसे कहता है कि शोभा, शोभा है तो शुभा की होना चाहिए। शुभा इज अ शीला ग्रैंड डॉटर, मतलब पोती इसकी। शीला की शुभा ग्रैंड डॉटर है, मतलब पोती है। तो आपसे राहुल पूछा है कौन है? राहुल इसका क्या लगा? अरे भाई सिंपल सी बात है ना, अंकल ही तो लगा। अंकल चाहे चाचा को कह लो या मामा को कह लो, हालांकि चाचा तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसकी बुआ की लड़की है। बुआ की लड़की। राहुल के पापा और बुआ, राहुल के पापा की बुआ की लड़की, यानी कि मैं डायरेक्ट बोलूं, राहुल की कजिन की बेटी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? कहता है प्रीति हैज टू सन, नेम अरुण, सॉरी टू नहीं, ए। बाबू कोई प्रीति है, उसका एक बेटा है अरुण, ठीक है। हाँ सर अरुण है। और राम इज द प्रीति's ब्रदर, इसका कोई भाई है राम, भाई, ठीक है। भाई हो। कहता है नीता हैज ए डॉटर नेम रीमा। अबे नीता कौन है? चलो नीता के बारे में बाद में देखते हैं कौन है ये। मुझे यहाँ पर तो नीता इज राम, अरे ये तो राम की बहन है, राम की बहन नीता, सिस्टर, यानी कि ये तीनों आपस में, ये जो है ये भाई बहन है तीनों, ठीक है ना। अब मैं पढ़ता हूँ। नीता हैज ए डॉटर नेम रीमा, इसकी बाबू एक डॉटर है, बेटी है, जिसका नाम है रीमा, ठीक है। और रीमा हो गया। कहता है अरुण रिलेशनशिप टू, इसका इससे रिलेशनशिप पूछा है, ये तो आप वैसे ही बता दोगे। भाई ये मम्मी है, मम्मी का भाई मामा हो गया, मामा की बहन मौस मौसी हो गई, मौसी की बेटी कजन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कजिन, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है। ओके, चलो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कराऊंगा क्या?
वो 5 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन है ना इसमें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सा बच्चा दिमाग लगाता है। कहता है देर आर 2 फर्म स्टार्स। कहता है कोई फर्म है, उसके 2 स्टार्स हैं। कोई फर्म मतलब कोई होगा फिल्म स्टार। कहता है वन इज द फादर ऑफ अदर। कहता है ये पापा है अदर का, मतलब बाप है। यहाँ कोई है, उसका बाप अदर का बाप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ईच अदर। बताओ। अच्छा, बाप किसका होगा। एफ किसको कह सकते हो, तुम पुरानी पिक्चर देखें, तुम मेरे बच्चे के बाप हो। तुम मेरे बच्चे के बाप हो। तुम मेरे बच्चे के बाप हो, ऐसा कौन कहेगी। बोलो। वाइफ कहेगी। ये वाइफ कहती है तुम मेरे बच्चे के बाप हो। एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। कहता 2 स्टार हैं, वन इज द फादर, उनमें से एक पापा है, ठीक है। और अदर जो बाप है किसी अदर का। कह रहा है जो पाप उसमें से एक पापा है जो किसी अदर का बाप है, मतलब किसी अदर का, किसी दूसरे के बेटे का बाप है, ठीक है। तो ऐसा कौन कहेगी। अब इसका आंसर ना गलत दे रखा है शेड्यूल में। तुम्हें बताओ क्या रिलेशन लगा। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन अटपटा सा लग रहा है। हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाइफ और इसके बारे में बात कर रहा है या फादर और सन के बारे में बात कर रहा है। ये क्लियर होना चाहिए ना कि भैया फादर और वाइफ। अब आप लैंग्वेज पढ़ के मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है इसमें। कहता है 2 स्टार हैं, वन इज द फादर। कह रहा है एक फादर है ऑफ अदर्स सन। अब आप मुझे बताओ क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है इस सेंटेंस की। क्या वाइफ वाली निकल रही है, फादर और सन की निकल रही है। कह रहा है एक फर्म में 2 स्टार है। एक फर्म के अंदर बेटा 2 स्टार हैं। एक है पिता किसी दूसरे के बच्चे का। ये इसका मतलब है हिंदी में। तो मुझे ये बताओ आप लिंक कर पा रहे हो किसके बारे में बात कर रहा है। कौन बोलेगा तू मेरे बच्चे का बाप। क्या बेटा बोलेगा तू मेरे बच्चे का बाप है। नहीं बोल सकता, बेटा तो नहीं बोल सकता, बीवी ही तो बोलेगी। तो इसका आंसर मिडिल में गलत दे रखा है, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। मैं जैसे कि बता चुका हूँ ये नोट्स बहुत बड़े टीचर के हैं, तो गलती उनसे नहीं हो सकती। तो आप बताओ ये क्वेश्चन किसके कंटेक्स्ट में पूछा है, फादर और सन के या फादर और वाइफ के। आपका जवाब जो भी हो इससे निकलना चाहिए, इस सेंटेंस को देखते हुए निकलना चाहिए। कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ देखो, क्योंकि वाइफ ही बोलेगी ना यार कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। बेटा थोड़े ना बोलेगा। बेटा तो बोलेगा आप मेरे पापा हो। और यहाँ पर क्या बोला है, वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, किसी दूसरे के बच्चे का बाप। तो ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों के बारे में पूछा है, फादर एंड सॉरी हस्बैंड एंड वाइफ। तो आपस में क्या होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। और इसका ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका फादर एंड सन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन हमारा होगा सही सी। अब यहां तक किसी बच्चे को बताओ, क्वेश्चन नंबर अभी 5 भी रहते हैं। नए वाले में सही हस्बैंड एंड वाइफ का कर रखा है। चलो जो भी है, इससे ये होता ना, ये शायद फिर पुराने बाबू पुराने टाइप हो गए ना। ये अभी इनको कहता हूँ आपके बैच के बाद ना इनको रीमोडिफाई कराऊंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ तक अपनी पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। चलो ऑनलाइन वालों, इसका आंसर बाबू ये है हस्बैंड एंड वाइफ। चलो ऑनलाइन वालों आपकी क्लास खत्म। आपको मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।